हर साल की तरह इस बार भी राजस्थान को हरा भरा करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पर्यावरण दिवस आने वाला है और हरियालो राजस्थान कार्यक्रम की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस बार करीब 21 लाख पौधे वितरित किए जाएंगे। सीकर में हजारों पौधे नर्सरी में तैयार हो चुके हैं। हरियालो राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में आम लोग, पर्यावरण प्रेमी, एनजीओ और सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं और पेड़ लगाने के इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। हरियालो राजस्थान की तैयारी सीकर में कैसी है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सीकर में राजस्थान की तरफ से हर बार मानसून के समय प्रदेश को हरा भरा करने के प्रयास किए जाते हैं। सघन वृक्षारोपण के लिए हरियाणा राजस्थान अभियान चलाया जाता है। इस बार भी राजस्थान की बीजेपी सरकार की तरफ से वृक्षारोपण और जल संरक्षण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार पूरे प्रदेश में प्राचीन जल स्रोतों को भी पुनर्जीवित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की ओर से मानसून को देखते हुए अब मानसून के बाद समय जो है हरियालो राजस्थान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इसके साथ ही जल संरक्षण को लेकर भी सरकार की ओर से मुहिम चलाई जाएगी। इसी को लेकर आपको बता दें, हरियालो राजस्थान के तहत सीकर में जो है करीब 21 लाख से अधिक पौधों का लक्ष्य रखा गया है, जो कि बीते वर्ष की बजाय डबल के लगभग जो ये इस बार पौध तैयार की जाएगी। वहीं अगर बात करें सीकर ज़िले की, तो सीकर ज़िले में 11 जो नर्सरियां हैं जहां पर जो है पौध तैयार की जा रही है। इस समय हम जो है सीकर शहर के देवीपुरा कोठी के जो इलाका है वहाँ की नर्सरी में, देवीपुरा नर्सरी ये कहलाती है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लेबर लगातार जो है पौध तैयार करने में लगी हुई है। इस पौधशाला की अगर बात करें, इस नर्सरी की बात करें, तो यहाँ करीब 3.5 लाख के आसपास जो है यहाँ पे पौध तैयार की जा रही है। इसी की तैयारी में जुटे हुए जो लेबर जो है लगातार यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं। इसके साथ ही बता दूँ, ये पौध जो है तैयार की जाएगी तो इसमें अधिकतर जो पौध है वो अरडू की पौध जो तैयार की जाएगी। इसी को लेकर के ये अभी से तैयारी जो यहाँ की जा रही है और इसी को लेकर के पूरे ज़िले में हरियालो राजस्थान की तैयारियां शुरू हो चुकी है, ताकि मरु प्रदेश को जो है हरा भरा बनाया जा सके और पर्यावरण बचाया जा सके। इसी मुहिम के तहत जो है राज्य सरकार की ओर से ये योजना चलाई जा रही है। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर विभिन्न सरकारी विभागों की तरफ से कुएं, बावड़ियों और तालाब की साफ सफाई करवाई जा रही है। साथ ही इन्हें जल संरक्षण के लिए तैयार किया जाएगा ताकि गिरते भूजल स्तर को रोका जा सके। इसके साथ ही पर्यावरण को शुद्ध बनाने और मरु प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए मानसून के समय इस बार बड़े स्तर पर हरियालो राजस्थान अभियान शुरू किया जाएगा। यही हमारे साथ में कुछ पर्यावरण प्रेमी और यहाँ का स्थानीय स्टाफ भी हमारे साथ है। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह की जो है यहाँ पे जो पौध तैयार की जा रही है, कितनी पौध तैयार की जा रही है, किस तरह से और काय की पौध है। हमारे यहाँ पे देवपुरा नर्सरी के अंदर वो 3,45,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी देखे जाए तो आड़ू की जा रही है। उसके बाद में अपने पास में अमरूद भी है, जामुन है, नींबू है, बील है, लेशवा है, ये अपना गुलमोहर है, केचे श्यामा है, अमलतास है। काफ़ी संख्या में मतलब छायादार पौधे, फलदार और फूलदार तीनों वेराइटियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। तो मेरे तो आमजन से यही अपील है कि पौधों में हमारा हरियाला राजस्थान का जो राजस्थान सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो पौधे लगाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो करे, उनकी देखभाल करे और हमारी ये योजना को सफल बनाए। इस साल 21,04,000 पौधों का वितरण होगा। 11 पौधशालाओं में कई पौधे तैयार किए जा रहे हैं। पुराने जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया जाएगा। कुएं और बावड़ियों का नवीनीकरण किया जाएगा। जल संरक्षण की दिशा में भी कार्य होंगे। भूजल संरक्षण के लिए भी कार्य किए जाएंगे। 5 जून से शुरू होगा पौधारोपण। नीम, इमली, जामुन, गुलमोहर, आम, कमाटा, बादाम, रोहिड़ा, खेजड़ी, जाल, सरेस, शीशम, जंगल जलेबी के पौधे लगाए जाएंगे। आप बताइए, आप पर्यावरण प्रेमी हैं, जो हर बार पौधे सरकार की ओर से हरियालो राजस्थान चलाया जाता है, पौधे भी बड़ी संख्या में लगाए जाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर पौधे जल जाते हैं,
क्योंकि उनकी समय पर देख रेख नहीं होती। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, और आमजन से जो आगामी जो हरियालो राजस्थान सरकार की ओर से चला जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? 5 जून से पेड़ पौधे लगाने की शुरुआत हो जाती है और सभी के मन में यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाकर एक रिकॉर्ड कायम करें। लेकिन वो पेड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड तो कायम कर लेते हैं, लेकिन उनको ये पूछें कि इनकी सर्वाइवल रेट क्या रही, तो हम ये जानते हैं कि उनमें से अधिकतर पौधे जो हैं वो चले जाते हैं। हर बार ऐसा ही होता है। तो मैं यही कहूँगी कि उतने पौधे लगाएं जितनों की हम अच्छे से सार संभाल करके उन्हें पेड़ बना सकें, या फिर हम पेड़ पौधों की मात्रा बढ़ाते हैं तो उतने ही उनको देख रेख करने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाया जाए, तभी जाकर जो है पौधे पेड़ बनेंगे। और यथार्थ में धरातल पर जो हमारी जो ये सीकर की धरा है वो हरी भरी होगी। और इस बार सरकार ने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि वो देख रेख करने के लिए नरेगा कर्मियों को इसमें लगा रहे हैं। तो आशा है कि इस बार पेड़ पौधों की जो सर्वाइवल रेट है वो भी अच्छी रहेगी, क्योंकि सार संभाल करेंगे तभी जाके वो पेड़ बनेंगे। मॉनसून से पहले ही वन विभाग बड़े स्तर पर पौधारोपण की तैयारी कर रहा है। अगर बात सिर्फ सीकर जिले की करें तो पिछली बार हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के दौरान 11,89,000 पौधों का वितरण किया गया था, जो इस बार 21,04,000 पौधों का वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। जिले की 11 अलग अलग नर्सरियों में पौधे तैयार किए जा रहे हैं। वन प्रेमियों का कहना है कि शहरी आबादी बढ़ रही है, साथ ही वर्तमान समय में कंक्रीट के घरौंदे की संख्या भी बढ़ रही है और धीरे धीरे पेड़ पौधे काटने से वन क्षेत्र का घनत्व कम होता जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। हम देख रहे हैं कि जैसे किस तरीके से जलवायु परिवर्तित हो रही है, साथ ही में घटता वन क्षेत्र, वन्य जीवों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है और बढ़ते कंक्रीट के घरौंदे, एक तरीके से ये चिंताजनक विषय है। पर्यावरण से ही हम हैं, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। और हम देखते हैं कि लगातार कभी विकास के नाम पे, कभी व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए पेड़ पौधों की लगातार मतलब कटाई करी जा रही है। चोरी छुपे मतलब पेड़ काट रहे हैं, रातों रात जो है वन क्षेत्र साफ करे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। मैं सभी से अपील करूंगी कि पेड़ पौधे लगाने पर तो हम ध्यान दे रहे हैं, पर जो पेड़ पहले से हैं उनकी कटाई को भी रोकें, क्योंकि अगर इसी तरीके से पेड़ कटते रहे तो मानव जीवन जो है इसका अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा, साथ ही जो बेजुबान जीव जंतु हैं उनका भी आसरा ख़त्म हो रहा है। तो हम सब मिलकर प्रयास करें ताकि हमारी जो है धरती बची रहे, हरी भरी रहे और हम सब अच्छे से जीवन जिएं। वन विभाग के उपवन संरक्षक गुलजारी लाल ने बताया कि हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम को प्रभावी रूप से सार्थक बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। हमारे साथ जो है मैम भी है, आप भी जो है पर्यावरण प्रेमी मानी जाती है, आप हर बार की तरह इस बार भी पौधे के लिए यहाँ आए हैं। कितने पौधे इस बार लगाने का लक्ष्य आपने रखा है? इस बार हमने 50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। 50 से ज़्यादा ही लगाएं, पर 50 तो हमें लगाने ही हैं। हम लगाने के साथ साथ हम उतने पौधे पनपाते भी हैं, क्योंकि जैसे 50,000 लगाएं तो हमें पता है कि उनमें से 10-15 हज़ार पौधे नष्ट हो जाते हैं, तो हम वो 10-15 हज़ार पौधे वापस रिप्लेस करते हैं और 50,000 की जगह हम 50,000 ही पौधे पनपाते हैं। इसलिए इस बार हम ज़्यादातर आड़ू के पौधे गौशालाओं में लगाएंगे, जिससे गायों के लिए चारा भी उपलब्ध होगा और ये जल्दी भी लगता है और इसको ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती। इसके साथ हम फलदार पौधे, हमेशा की तरह फलदार पौधे भी लगाएंगे, जिससे क्या है किसान मोटिवेट हों और वो अपने मतलब घर में जो वेस्टेज पानी निकल रहा है उससे 20 पौधे आराम से पनपा सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपके घर से जो पानी निकलता है, आजकल मैं कहीं जाती हूँ तो देखती हूँ कि गाँव में पानी ऐसे ही वेस्ट बहता रहता है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप उस पानी को स्टोरेज करें और अपने घरों में 15-20 पौधे फलदार लगाएं और वो पौधे जो लगाते हैं उनसे 2 फीट की दूरी में नाली बनाकर उसके पास में पौधे लगा दें, जिससे उन पौधों में बीमारी भी नहीं लगती है, क्योंकि उसमें साबुन का जो पानी होता है उससे कीड़े भी नहीं होते हैं और वो पौधे अच्छे से पनप जाते हैं। ये थे आमजन और जो है वन विभाग के कर्मचारी, जिन्होंने भी बताया कि बड़ी संख्या में जो है इस बार हरियालो राजस्थान के तहत जो है पौधारोपण के लिए पौध तैयार की जा रही है। वही इस बार पौधे भी पिछली साल की तुलना में ज्यादा वितरित किए जाएंगे। मॉनसून के समय हरियालो राजस्थान अभियान के दौरान बड़े स्तर पर सीकर जिले में पौधारोपण का अभियान चलाया जाएगा। इसमें सरकारी विभाग और पर्यावरण प्रेमी शामिल होंगे, साथ ही NGO और आम लोग भी इसमें बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे।
राजस्थान सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में हरियालो राजस्थान अभियान हर वर्ष की भांति इस बार भी चलाया जाएगा। इसी को लेकर बता दूं, वन विभाग की ओर से मानसून से पहले ही पौधे तैयार किए जा रहे हैं ताकि पूरे राजस्थान में जहां जो है हरियालो राजस्थान चलेगा तो वहीं ज़िले में भी जो है पौधारोपण का कार्यक्रम वृहद स्तर पर चलेगा। इसी को लेकर के हमारे साथ डीएफओ साहब है, हम इनसे जानेंगे जो पौध तैयार की जा रही है वो किन किन प्रजाति की तैयार की जा रही है और पिछले के मुकाबले इस बार कितना लक्ष्य जो रखा गया है। राजस्थान को हरा भरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है जो पिछले साल से प्रारंभ हुई है। इसके तहत लगभग 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है जो लगातार 5 वर्षों तक किया जाएगा। पिछले वर्ष 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे, इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। जो भी इस कार्यक्रम में शामिल होता है वो ज्यादा से ज्यादा पौधे लेने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग इसे संभाल नहीं पाते और उनमें से कई पौधे समय से पहले ही खराब हो जाते हैं। वर्तमान में देखा जा रहा है कि पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन आ रहा है, वन क्षेत्र भी घट रहे हैं और वन्य प्राणियों की संख्या में भी कमी देखी जा रही है। साथ ही जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है जो एक बड़ी चिंता का विषय है। इसके तहत विभिन्न जिलों में अलग अलग लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। इसके तहत जो सीकर जिले का लक्ष्य आवंटन किया गया है वो 21,40,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत एक विभिन्न योजना अनुसार जिला स्तर पर एक कमेटी गठित कर जिला कलेक्टर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन कर और विभिन्न विभागों को आवंटन लक्ष्य किया गया है। उसके अनुसार आगामी एक्शन प्लान किया जाएगा। इसके तहत 21,40,000 पौधे विभाग की 11 विभिन्न नर्सरियों में विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं जो कि माह जुलाई में 2 से 3 फुट या अधिक ऊंचाई के पौधे तैयार कर और विभिन्न विभागों को प्राप्त किए जा सकें। विभिन्न विभागों द्वारा माह मई जून में पौधे के हेतु गड्ढे तैयार कर और जुलाई में पौधारोपण हेतु तैयार किया जाएगा। कभी विकास के नाम पर, कभी व्यावसायिक गतिविधियों के नाम पर पेड़ पौधों की कटाई की जाती है। चोरी चुपके और रातों रात डेड पौधे काटे जा रहे हैं जो एक चिंता का विषय है। लोगों ने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि पेड़ पौधे लगाने के साथ ही पेड़ों की कटाई पर भी रोक लगाई जाए। पर्यावरण प्रेमी दुर्गा देवी ने बताया कि इस बार करीब 50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इनमें से अधिकतर पौधे गौशाला में आड़ू के लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण की शुद्धता के साथ गायों को भी हरा चारा मिल सकेगा। इसमें को समाजसेवी संस्थाएं हैं उनको भी जो पौधे वितरित किए जाएंगे क्या निःशुल्क पौधे? इसमें राज्य सरकार के द्वारा जो नियमानुसार देय राशि के अनुसार इनको सबको वितरण किया जाएगा। यदि राज्य सरकार के द्वारा नियमानुसार कहीं छूट दी जाती है तो उसको छूट मिल जाएगी और विभिन्न विभागों को जो 50% अनुदान पर भी दिया जाएगा। उसके अलावा आम काश्तकार को गवर्नमेंट नियमानुसार दरों पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें इस बार जो पौध तैयार की जा रही है पिछले के मुकाबले इस बार जो है डबल जो है पौधारोपण करने का जो लक्ष्य रखा गया है जिले के अंदर, तो इसमें अधिकतर पौध किस प्रजाति की रहेगी? इसमें सभी तरह की प्रजातियों के पौध रहेगी पर विशेषतः क्योंकि एक जिला और एक प्रजाति के तहत अरडू के पौधे को प्राथमिकता दी गई है। वन विभाग की देवीपुरा बीड़ नर्सरी की कर्मचारी माया यादव ने बताया कि वन विभाग की नर्सरी में नीम, इमली, जामुन, गुलमोहर, जंगल जलेबी, कुमाटा, बादाम, रोहिड़ा, खेजड़ी, जाल, आम, शीशम, सरेस समेत स्थानीय प्रजाति के पौधों का वितरण किया जाएगा। वर्तमान में जिले के विभिन्न नर्सरी में 3 फीट की ऊंचाई तक के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो है इस बार हरियालो राजस्थान के तहत जो है पौधारोपण के लिए पौध तैयार की जा रही है। वहीं जो है पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि घटते वन क्षेत्र जो एक चिंता का विषय है, इसको लेकर भी सरकार को और आमजन को गंभीर होना पड़ेगा क्योंकि जो कंक्रीट के घरौंदे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और पेड़ पौधे लगातार जो है काटे जा रहे हैं। इस पर जो है रोक लगाई जानी चाहिए और जितने पौधे काटे जाते हैं उससे अधिक संख्या में जो है पौधे लगाए जाए ताकि जो है पर्यावरण शुद्ध रहे और जो है धरती को बचाया जा सके और आमजन जो है अगर पर्यावरण बचेगा तो आमजन बचेगा। इसी मुहिम को लेकर के जो है आगे पौधारोपण करना चाहिए।
सीकर से NDTV के लिए जगदेव सिंह पंवार। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।